की शुरुआत हो गई है। बिहार में एनडीए की सरकार है, ये बात तेजस्वी ने कही है। बिहार में घुसपैठ के लिए जिम्मेदार कौन है? घुसपैठिए हैं तो सरकार हटाए। 5 दिन में 10 जिलों से होकर गुजरेगी तेजस्वी की यात्रा। 20 सितंबर को वैशाली में यात्रा का समापन होगा। तो आपको बता दें कि बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत हो चुकी है जहानाबाद से और वैशाली में होगा ये खत्म 20 सितंबर को। लेकिन ये यात्रा जो है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आप देखिए इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली। साथ तेजस्वी जरूर रहे, कई बार तो ऐसा भी हुआ कि राहुल की गैर मौजूदगी में तेजस्वी ने पूरा मोर्चा संभाला, लेकिन अब तेजस्वी ने निकाली है बिहार अधिकार यात्रा। सुनिए जरा क्या कुछ कहा खास। ये सरकार लाठी डंडे की सरकार है, इसलिए बिहार की जनता कह रही है 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी। अब लोगों के हाथ में कलम मिलेगा और परिवर्तन लोग चाहते हैं। लोग चाहते हैं लोगों को नौकरी मिले, लोगों को न्याय मिले, हक मिले, लेकिन ये लोगों का हक अधिकार छीन रही है, सम्मान नहीं देते, ये लाठी डंडे बरसाने का काम करते हैं। इसलिए लोग त्रस्त हो चुके हैं इस एनडीए सरकार से। शैलेंद्र की मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। शैलेंद्र, देखिए बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत हो गई है और जो अंदाज है तेजस्वी यादव का काफी नजर आ रहा है कि काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये 5 दिन। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाले हैं और विशेष बात यह है कि जहां पर वोट अधिकार यात्रा के दौरान नहीं जा पाए थे तेजस्वी यादव या राहुल गांधी, वहीं पर जा रहे हैं और उस सफाई भी वो दे रहे हैं कि आखिर सिंगल क्यों यात्रा निकाल रहे हैं। क्योंकि जो सत्ता पक्ष है उसकी ओर से सवाल उठाया गया था, जब राहुल गांधी की यात्रा निकली थी तब तेजस्वी यादव उसमें थे, अब राहुल गांधी क्यों साथ नहीं? तो तेजस्वी यादव उस पर भी सफाई देते हैं, कहते कि ये मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने ये रखता है कि हम लोगों के बीच में जाएं और अपनी बात को बताएं। और साफ तौर पे है वो बात बताने के लिए तेजस्वी यादव जहानाबाद पहुंच चुके हैं। जहानाबाद के बाद वो नालंदा में जाएंगे, नालंदा में भी सभा करेंगे। आज 3 सभाएं हैं, 3 जिलों में सभाएं हैं, यानी कि फतुहा में भी लास्ट में सभा होगी जो पटना में आता है। उसके बाद कल ये जो वोट कहें कि बिहार अधिकार यात्रा है, वोट अधिकार यात्रा की तर्ज पर निकाली गई है, वो बेगूसराय पहुंचेगी। और तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस जो है वो अपने नेताओं, अपने समर्थकों को लेकर है, क्योंकि साफ तौर पे है वो एक संदेश देना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि आखिर उनका विजन क्या है, वो किस तरह से चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दवाई, पढ़ाई, लिखाई, सुनवाई और ये सब बातें तेजस्वी यादव आज कर रहे थे जब यात्रा पर निकलने से पहले। और यात्रा पर जब निकले तो उसी रथ पर या उसी अंदाज में निकले जिस रथ पर कभी लालू प्रसाद यादव निकलते थे, जिससे यात्रा करते थे। अब वही रथ लेकर तेजस्वी यादव निकले हैं, लोगों के बीच में गए हैं। क्योंकि हम लोगों ने 2020 का भी चुनाव देखा था, किस तरह से तूफानी दौरा तेजस्वी यादव ने किया था। और साफ तौर पर है कि भले ही सरकार नहीं बनी, लेकिन एक लहर तेजस्वी यादव ने पैदा की थी। और या यूं कहें कि एक तरह से कि बहुत आसपास उनका गठबंधन रहा था एनडीए गठबंधन के। और लेकिन अब 2025 की बात है, 2025 में काफी चीजें बदल चुकी हैं। जो साथी पहले साथ नहीं थे अब एनडीए के साथ हैं, और कहें कि जो एनडीए के साथ थे अब वो महागठबंधन के साथ हैं, यानी मुकेश सहनी अब तेजस्वी यादव के साथ हैं। और एक नया उभार हुआ है बिहार में जनसुराज का, यानी प्रशांत किशोर का, वो बदलाव की बात बिहार में कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी बदलाव की बात बिहार में कर रहे हैं। यानी कि अब जो है वो लड़ाई बदल गई है, अब प्लेयर बदल गए हैं, यानी लड़ाई के जो खिलाड़ी हैं वो बदल गए हैं। और तो साफ तौर पे है ये चीजें हैं और इनके बीच में ये यात्रा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे तेजस्वी यादव को या कहे कि महागठबंधन को, आरजेडी को माहौल बनाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, और शैलेंद्र शायद यही वजह है कि इसे चुना गया है और जिन जिलों में चुना गया है वो भी काफी महत्वपूर्ण है एमवाई समीकरण को ध्यान में रखते हुए। और सबसे बड़ी बात शैलेंद्र ये है कि इसमें किसी और को शामिल नहीं किया गया, मतलब जेडीयू को भी संदेश देना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी है, जो तेजस्वी यादव, वो ये चाहते थे कि ये पूरा सेंट्रिक रहे सिर्फ उन पर, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटर अधिकार यात्रा में सबसे ज्यादा बात राहुल गांधी की हुई है। जी बिल्कुल, वोटर अधिकार यात्रा एक तरह से कहे कांग्रेस की यात्रा थे। जो राहुल गांधी थे उसमें तेजस्वी यादव शामिल थे। लेकिन आज जब तेजस्वी यादव निकले तो अपने अंदाज में निकले। और उनका जो 10 नंबर का गेट है, यानी 10 नंबर का गेट ऐसा गेट है बिहार में, यानी कि बिहार के राजनीतिक हलकों में जहां चहल पहल हमेशा रहती है, और वहां से वो पैदल निकले, उनके पीछे पीछे रथ आ रहा था। उन्होंने आकर सबसे पहले मीडिया कर्मियों से बात की और अपने विजन को रखा कि आखिर ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। और साथ ही उन्होंने घुसपैठ को लेकर जो सवाल
पूछे गए उनका भी जवाब दिया। तो वो तो एक सिरा रहा। लेकिन दूसरी बात यह रही कि वही मीडिया कर्मियों के सामने वो रथ में रवाना हुए तो रथ में पीछे नहीं बैठकर ड्राइवर के पास जो सीट थी उस पर आकर बैठे और एक तरह से कहा जाए कि फ्रंट से लीड करने की जो अपनी बात जो तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी के नेता कहते हैं उसी अंदाज में वो 10 सर्कुलर रोड से आगे बढ़े और उनका डेस्टिनेशन जो पहला डेस्टिनेशन था साफ तौर पे है कि जहानाबाद, यानी जहां से यात्रा शुरू होगी और जहां से यात्रा शुरू हुई। और वहां पर जो है चूंकि उनकी पार्टी के सांसद हैं सुरेंद्र यादव और सुरेंद्र यादव को वहां की पूरी कमान दी गई है, यानी कि वहां की व्यवस्थाओं की कमान। तो साफ तौर पर है कि तेजस्वी यादव ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, वो नेतृत्व कर सकते हैं और वो चीजों को और लगातार अब तो आगे रहेगी नजर कि आखिरकार आने वाले समय में किस तरह से उनकी यात्रा आगे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों